नमस्कार दोस्तों। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सीरियसनेस? गंभीरता है क्या? बचपन से हमें सिखाया गया गंभीर रहो, कोई भी काम करो तो सीरियस रहो। क्या यदि कोई सीरियस नहीं है और लीला दिखाता है, यानी प्लेफुलनेस में अपना काम करता है और काम उस व्यक्ति से ज़्यादा करता है जो काम को लेकर बहुत गंभीर है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत तनाव में है, तो हमें ये लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है। वो हंस रहा है, खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। ही इज नॉट सेइंग, इज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग। ही इज डूइंग हिज वर्क विद हिज ओन ब्रेन, विद हैप्पीनेस एंड विद प्लेफुलनेस। लेकिन यदि यही चीज श्री कृष्ण जी करते हैं तो उसे हम लीला कहते हैं और पूरी दुनिया में उसको सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत पे हजारों लाखों टीकाएं हैं, मगर एक भी कृष्ण दोबारा नहीं आया। श्री रामचरितमानस पे, रामायण पे लाखों टीकाएं हैं, लाखों संत महात्मा पैदा हुए, बट एक भी श्री राम नहीं बना। ये सब अनुसरण करने वाले लोग हैं। फॉलो अप करके अपने आप को उनका भक्त बता के, अपने भक्ति का प्रदर्शन करके इनका जीवन यापन चलता है। And if you go to a deep study of all this religious guy, you'll find they've not even learned anything. They've learned out of the nature. गुरु कहता है तुम धीर रहो, गंभीर रहो, मुंह फुला के रहो, सांस खींच के रहो, सीरियस रहो। नो, the more you lightly take the things, the more interestingly, lightly and concentrated way you can solve out the thing. जितना आप आराम से रिलैक्स हो करके स्थिति परिस्थिति को लेंगे, टास्क को लेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए, आनंदित तरीके से। एक बच्चा देखिए, छोटा सा बिस्किट मुंह में दबाता है, एक ही बिस्किट को 20 मिनट तक मुंह में धीरे धीरे चूसता रहता है, उससे पूरी एनर्जी लेता है और इतनी एनर्जी लेता है कि पूरा घर खानदान उसको कवर अप नहीं कर पाता उसकी एनर्जी को। इधर भागेगा, उधर भागेगा, उसका आंखों में विस्मयकारी स्वरूप देखिए। पहचानिए, आपके भीतर भी वही प्रतिभा, वही लगन, वही लगाव। क्या होता है, हम बचपन में बड़े हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं। एक पत्थर छोटा सा हमें ताजमहल का टुकड़ा लगता था। क्या होता है, बड़े होते होते हमें सब खो जाता है। क्या है ऐसा, और क्या है जो हमें बुरा लग जाता है बहुत जल्दी? साथ बुरा लगता है कि किसी का गाली देना बुरा लगता है, और आखिर ये बुरा लगना जाएगा कब तक? विल दिस बी डिसॉल्व? सॉल्व तो नहीं होगा, और अगर डिसॉल्व होगा तो डिसॉल्व होने का तरीका क्या? व्हाई सेंट सेज डू सिट साइलेंटली। मेडिटेशन विल हैपन ऑटोमेटिकली। जस्ट सिट साइलेंटली, मौन बैठ जाओ। बुद्ध के पास कोई जाता था, सवाल लेके, कहता था सारे सवाल सही, सबका जवाब दूंगा, बस मेरे पास एक सवाल, मौन बैठ जाओ। एंड सी द words of silence, see the power of silence, see the strength of silence. It comes automatically into you. It is there. Then you come to know what the real child is. And a child is full of happiness, full of love, full of surprisingly looking at different things to the world. And you want to explore because the universe is expanding. So realize this power of silence.
मैं भी बहुत परेशान था, शरीर से भी, मन से भी, आत्मा से भी, हर प्रकार से। और उस समय आपको साइलेंट बैठने नहीं देती ये एनर्जी चारों तरफ की, लेकिन धीरे धीरे संगति से, धीरे धीरे, और संगति तो अब यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, तो sit silently, close your eyes, and try to listen to the rhythm of the sounds coming into your voice, and slowly, slowly move your fingers. Move your fingers. Try to enjoy yourself, then only you can enjoy the work, you can enjoy the family, you can enjoy your friends and everything. And don't seek anyone else. Enjoy yourself. Rejoice. Whenever there is any problem, go to silence, sit for 1 hour, 2 hours, and your vagus will be released, your automatically problem will be solved. It's called incubation theory. धीरे धीरे गुनगुनाए, धीरे धीरे एक सुर और ताल में प्रकृति के साथ एक हो जाइए। घड़े में पानी और घड़ा समुंदर में, पानी भीतर भी, पानी बाहर भी। हम कहते हैं हम घड़े, पहचानो तो सही, रियलाइज घड़े का अस्तित्व का है, पानी भीतर, पानी बाहर, भीतर बाहरी, पानी। रिजॉयस। सत्य को देखना और सत्य का साक्षात्कार होना, जो कि 24 घंटे हमारे चारों तरफ घट रहा है, that is being shown by a guru. अंधकार से उजाले की ओर। हम सब कुछ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम नहीं, हम कुछ नहीं, हम करता है ही नहीं। आप जब सो जाते हो, आपकी सांसें कौन चलाता है? आपके दिल की धड़कन कौन दौड़ाता है? और सांस लेने के बाद भी शरीर के कई सारे मैकेनिज्म पे काम होता है, वो कौन करता है? So it's a composite unit of the ब्रह्मांड। जैसे हम है, जैसा पिंड है, यथा ब्रह्मांड वैसा ब्रह्मांड, रत्ती भर मात्र भी अलग नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि आपके हाथ की उंगली क्या अलग है, आप कहोगे नहीं मेरा पार्ट है, इसमें मेरी जान है। इसी तरीके से ये जुड़ी हुई है, वो भी जुड़ी हुई है, बट दिखता नहीं है सर। वही घड़ा, समुंदर, पानी। Enjoy. Slowly open your eyes. Try to look yourself straight away into a mirror. And slowly japa 3 times.
सबको धन्यवाद देते हुए आज का दिन शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हरिओम तत्सत।